नमस्कार, जय श्री कृष्णा मीन राशि वालों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो महापर्वों के महा उपाय। जी हाँ, अमूमन मैं अलग से उपायों के बारे में वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो हमारे दर्शक हैं वो जानते हैं, लेकिन ये पर्व ही ऐसे हैं तो मुझे लगा कि मीन राशि वालों के लिए स्पेशली अगर कुछ बता दिया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। पहला पर्व है मकर संक्रांति, जो कि 14 जनवरी को आएगा, और दूसरा उससे भी बड़ा है, वो है मौनी अमावस्या का 18 जनवरी को आने वाला महापर्व। मौनी अमावस्या के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, नहीं तो मैं अभी थोड़ा सा बता दूंगा। पहले बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बारे में। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी। मकर राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश होता है, और मकर जो राशि है वो शनि की राशि है, तो सूर्य शनि के घर में आके थोड़े से परेशान रहते हैं, इसलिए सूर्य से संबंधित, शनि से संबंधित दान देने का इस दिन विधान रहता है। और एक और बार षटतिल्ला एकादशी भी इस दिन पड़ रही है, तो ये और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। करना क्या है आप लोगों को, मीन राशि वालों, आपको लेना है 2.25 मीटर काला कपड़ा, उसमें 7 तरह के अनाज आप ले लीजिएगा। 7 तरह के अनाज जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, पंसारी की दुकान में जाएंगे तो आपको दे देगा। साथ में आप 325 ग्राम, सवा पाव के आसपास काले तिल और काली उड़द, ये भी आप रख लीजिएगा। सफेद तिल भी आप इसमें मिला लीजिएगा, ठीक है। सफेद तिल के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मीन राशि वालों को बता रहा हूँ। और 1 लीटर सरसों का तेल भी इसके अंदर रख लीजिएगा। पुराने सिक्के और पुरानी कौड़ियाँ, ये भी आप उसमें रख लीजिएगा। एक और बात, हल्दी जो होती है हमारे पास में, ओरिजिनल जो हल्दी आती है, गांठ वाली हल्दी, वो भी आप इसके अंदर रख लीजिएगा। लगभग 100 ग्राम 200 ग्राम के आसपास, पाव भर के आसपास, इतनी आप साबुत हल्दी इसमें ज़रूर से डाल लीजिएगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप पिसी हुई हल्दी जो है वो भी रख सकते हैं, ठीक है ना। केसर अगर आप रखना चाहें, अगर आप क्षमता है, आप में सामर्थ्य है तो केसर रख लीजिए, नहीं तो पीली हल्दी तो आप ज़रूर से रख लीजिएगा। इन सबको आप उस पोटली के अंदर बांध लीजिएगा, काले कपड़े के अंदर। अच्छा, अनाज की क्वांटिटी कितनी होगी? 7 तरह के अनाज की, तो 7 तरह का अनाज की टोटल जो क्वांटिटी होगी वो आपके वजन के अनुसार होगी। यानी कि अगर आपका 50 किलो वजन है तो आप उसमें 250 ग्राम और ऐड कर दीजिए, और उसको 10 से भाग दे दीजिए। पहले 10 से भाग दीजिए, फिर पाव भर का उसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि 5.25 किलो। 60 किलो या उससे थोड़ा ज़्यादा है तो आप 6.25 किलो ले सकते हैं। 70 किलो या उससे ज़्यादा है तो आप 7.25 किलो ले सकते हैं। इसी तरह से आप अपना वेट को कैलकुलेट करके अनाज की टोटल क्वांटिटी रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आप शनि मंदिर में दान दे दीजिएगा, जाइएगा। शनि मंदिर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे इजीली काम हो जाता है। किसी ज़रूरतमंद को भी आप दे सकते हैं, बशर्ते कि वो लेने से हिचकिचाए ना, क्योंकि सामान्यतः आजकल लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या जादू टोना कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है, काले कपड़े के अंदर पता नहीं क्या लेके आए, है ना। तो ये आप ज़रूर से शनि मंदिर में दे दीजिएगा। शनि मंदिर में देने के बाद में आप क्या करेंगे कि जैसे बाहर आएंगे, अच्छा साथ में कुछ दक्षिणा भी जरूर दे दीजिएगा। वहाँ के जो पंडित जी होंगे 11-2100 रुपये, जो भी आपको क्षमता हो, जितना भी आपको ठीक लगे उतना ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे आप बाहर आएंगे तो मतलब मंदिर से जैसे बाहर आएंगे, बस आपको दान दे के ही आना, पोटली रख के आनी, उनको पकड़ा के आना है, प्रणाम करके आना है, शनि भगवान के चरणों में देख करके प्रणाम करके आना है। सूर्य को पहले जल देना है घर पे, पूरे सूर्य को अर्घ देंगे, फिर ये आप दान देने जाएंगे, फिर शनि को प्रणाम करके आ जाएंगे। ये नहीं तेल खोल करके आप शनि पे तेल चढ़ाने लग जाएं, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। बाहर आएंगे तो बाहर आने के बाद में जो मांगने वाले जो लोग होते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनको आप पीले फल या पीली मिठाई, जैसे कि जो बूंदी के लड्डू होते हैं, है ना, वो आप दे सकते हैं। पीले दाने जो होते हैं वो आप दे सकते हैं उनको खाने के लिए, ठीक है ना। या पीले फल जैसे केला हुआ, अमरूद, इस दिनों पके हुए अगर अमरूद मिल जाए आपको पीले वाले, तो पीले अमरूद भी आप ले सकते हैं। पेठा अगर आपको मिल जाए तो पेठा भी आप दान में दे सकते हैं। ये खाने के लिए आप दान ज़रूर दीजिएगा, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे आनंद आता है। आगे बात करते हैं मौनी अमावस्या की, जो कि पड़ेगी 18 जनवरी को। अच्छा, एक चीज मैं पहले बता दूं, जो मकर संक्रांति होगी ये दोपहर में 3:07 पे सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा, लेकिन इसका जो पुण्य काल है वो सुबह से ही शुरू हो जाएगा, 8:15 साढ़े 8 बजे के आसपास से। तो आप सुबह 8:15 साढ़े 8 बजे के बाद में कभी भी ये काम मकर संक्रांति वाला कर सकते हैं। अब आती है बारी मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या यानी कि मुनियों की अमावस्या, मौन रहने की, चुप रहने की अमावस्या। इस दिन जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे एंसेस्टर हैं, जो हमारे पितृ हैं, देवता हैं, भगवान हैं, ऐसा माना जाता है कि वो पृथ्वी लोक पे आते हैं और पवित्र नदियों में, वहाँ के संगम पे आकर के स्नान करते हैं, या पवित्र धार्मिक कुंडों में आकर स्नान करते हैं। इसलिए यदि आपको याद हो तो 2025 का जब महाकुंभ लगा था तो उसमें एक मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा स्नान था, और उस दिन दुर्भाग्य से दुर्घटना भी घट गई थी, बहुत ज़्यादा भगदड़ की वजह से, ठीक है ना। वो इसीलिए इतने लोग ज़्यादा उसमें गए थे, क्योंकि इस दिन क्या है, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, खास करके देवताओं का, भगवान का, पितरों का पृथ्वी लोक पे आने का दिन इसको माना जाता है।
अब इस दिन क्या हो रहा है कि क्षमा कीजिएगा, मकर राशि के अंदर पंचग्रही योग बन रहा है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल और शुक्र, ये पांचों ग्रह जो है मकर राशि के अंदर होंगे। एक ही नक्षत्र होगा उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का ही नक्षत्र माना जाता है। ये सत्य, निष्ठा और इसकी जो मॉरल वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा हाई मानी जाती है, नैतिक मूल्य बहुत ज्यादा हाई माना जाता है। इसीलिए क्या है, इस दिन मौन धारण करके अंदर के सत्य को तलाशा जाता है। जो हमारे मुनि लोग हैं वो सब यही काम करते हैं, शांत रहते हैं और ध्यान लगाते हैं, अंदर के सत्य को तलाशते हैं, है ना। तो ये एक संयोग भी बन रहा है और ये दिन जो है जरूरी नहीं हमेशा उत्तराषाढ़ नक्षत्र ही आए, लेकिन फिर भी ये जो दिन इस दिन आ रहा है उत्तराषाढ़ नक्षत्र का, ये और भी ज्यादा स्पेशल बन जाता है। आप लोगों के लिए ये पंचग्रही योग लाभ भाव में बनेगा, 11वें भाव के अंदर। मैं कई बार कह चुका हूं कि 11वें भाव के अंदर जितने ज्यादा ग्रह बैठे हो उतने ज्यादा अच्छा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि लाभ का भाव है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, किसी भी त्रिवेणी संगम में, त्रिवेणी संगम मतलब जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता हो, जरूरी नहीं है कि प्रयागराज का ही वो त्रिवेणी हो, अपने आसपास यदि 3 नदियों का संगम आपके आसपास है तो वहाँ जा करके आपको स्नान जरूर करना चाहिए। यदि वो उपलब्ध नहीं है तो 150 किलोमीटर के दायरे में कोई धार्मिक कुंड जरूर होगा, धार्मिक स्थल जरूर होगा, वहाँ पर पे आपको जाना है सुबह और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही ये काम कर ले तो बहुत बढ़िया, स्नान करके जरूर आइएगा। जब आप स्नान कर लें तब उसके बाद में कुछ दान जरूर दीजिएगा। भोजन का दान, जैसे कि आपने पीले वस्त्र दिए, पीली मिठाइयाँ दे दी, पीले फल दे दिए, इसका जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी मीन राशि बनती है। एक और बात, जिनका मीन लग्न बन रहा है, यानी कि पत्रिका खोलें 12 नंबर टॉप सेंटर में लिखा हुआ है ऊपर, तो इसका मतलब आपका मीन का लग्न है। और चंद्रमा जहां पे बैठा हुआ आपकी पत्रिका में वहां पे 12 नंबर लिखा हुआ, मतलब आपकी मीन की राशि बनती है। तो दोनों में से कुछ भी हो आपको ये काम कर लेना चाहिए, कंफ्यूज ना हो, है ना। लग्न को ज्यादा प्रेफरेंस ही दें या राशि को प्रेफरेंस ही दें, दोनों में से जो भी आपको सहूलियत लगे वो आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और इससे आपको और आइडिया लग जाएगा अगर आपकी किसी ग्रह से संबंधित, है ना, दशा महादशा अंतरदशा चल रही है तो उससे रिलेवेंटली आप लग्न को पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। और कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। जैसे बाहर आएंगे तो कुछ पीले वस्त्रों का, पीले भोजन का आपको दान देना है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का दिन है, भगवान का आशीर्वाद लेने का दिन है, पितरों का आशीर्वाद लेने का दिन है। तो पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए, है ना। तो धरती पे आते हैं, ऐसी मान्यता है पुराने समय से, है ना। तो आपको आशीर्वाद देने आ रहे हो, आपसे मिलने आ रहे हो, तो क्यों खाली हाथ रहना। जितने आपका सामर्थ्य हो, जितनी आपकी क्षमता हो, कोई ओवरलोड नहीं लेना है कि हमने कम कर दिया, उसने ज़्यादा कर दिया। जितने आपकी पॉकेट अलाउ करे ईजिली उतना आप काम कर लीजिएगा, चाहे 10 रुपये का, चाहे 100 रुपये का, 50 रुपये का, जो भी आपको ठीक लगे वो आप काम कर लीजिएगा। कुछ और ना हो तो कम से कम गायों को, है ना, जानवरों को, जंतुओं को, उनको भी आप जो है चारा वगैरह खिला सकते हैं या उनका जो भी भोजन होता है वो आप दे सकते हैं। ये काम आप जरूर करके देखिएगा। इससे ना सिर्फ पास्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी बल्कि आने वाला टाइम जो है वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, नई ऊर्जा आप लोगों को मिलेगी और पूरा साल भर जो है आप लोगों के हित में बना रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ठीक ही लगा होगा। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो। आप चैनल को देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि आपको टाइम पे अपडेट मिल जाए। लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।